बात करूंगा खावर मानिका की। खावर मानिका एक सीनियर कस्टम्स का ऑफिसर था और कराची में जब वो सर्व किया करता था तो वहाँ पे क्या कार्रवाइयाँ डाला करता था। अगर हम आरिफ अलवी साहब की बात करें तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं जनाब के फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उनके हाथों में कुछ नहीं है। एक तरफ क्रिटिसिज्म पिंडी वालों पे, तो फिर ये स्ट्रेटजी क्या है। जब बात की जाती है जनाब के 71 की जो वीडियो है उसको सियासी तनाजुर में देखा जाए तो वो कैसे देखा जाए। 71 में इंडिया और मुक्ति बानी खुल कर मुजीबुर रहमान की सपोर्ट कर रहे थे। आज कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा जी मैं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा खावर मानिका की। खावर मानिका एक सीनियर कस्टम्स का ऑफिसर था और कराची में जब वो सर्व किया करता था तो वहाँ पे क्या कार्रवाइयाँ डाला करता था और उसकी हरकतें क्या होती थी। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं किस खावर मानिका की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली मैं ये बात करना चाहूँगा कि जनाब इस वक्त एक कन्फ्यूजन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन विद इन पीटीआई, क्योंकि कुछ लोग पीटीआई के ये कहते हैं जनाब कि 1971 के वाक़े की वीडियोस हैं जो भी सोशल मीडिया पे है या जहाँ भी आ रही हैं उसको हम सियासी एंगल से देखें। अब सियासी एंगल से उसको किस तरीके से देखें वो ज़रा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम आरिफ अलवी साहब की बात करें तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं जनाब के फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, यानी कि जो लोग इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हैं, वो फॉर्म 47 की पैदावार है और उनसे उनके हाथों में कुछ नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। और बात उन लोगों से की जाएगी या उन लोगों से करनी चाहिए जो वाकई मैटर करते हैं। डेफिनेटली वो बात पिंडी की कर रहे हैं या अपारा की कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी जगह की बात कर रहे होंगे, दोनों इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये कन्फ्यूजन है क्यों और ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है और ये इंटेंशनली क्रिएट की जा रही है कन्फ्यूजन नंबर 1, या वाकई ही पीटीआई के फोल्ड्स के अंदर उनके अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि हर एक बंदे की अपना अपना माइंड है और वो अपने अपने तरीके से इन सब चीज़ों को लेके सामने चलना चाहता है और जो अंदर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं प्रॉबेबली कुछ और हैं, बाहर आके जो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं वो कुछ और है। सो इससे एक जो वोट बैंक है वो तो मैं नहीं कहूँगा कि मुतासिर हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए मुतासिर नहीं हो रहा कि जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, वो एज सच लोगों के गली मोहल्ले में सड़कों पे लोगों के दिल नहीं जीत सक रहे। जब वो दिल नहीं जीत सक रहे तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। और अगर पीटीआई के अंदर भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मीडिया के सामने भी हो, मीडिया के बाहर भी हो, वो कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किए रखते हैं आपस में, तो वो उनको एक एज मिल जाता है, उनको जनाब बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। लेट मी पुट इट दिस वे। एनीवेज, लेकिन सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि जनाब खावर मानिका जो था वो क्या करता था वहाँ पे जब वो कस्टम का ऑफिसर था। मेरे पास तो कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन है वो जो कि हॉर्सेस माउथ से है, और वहाँ पे चाहे एक कस्टम का सिपाही हो या कस्टम के ऑफिसर्स हो, जो भी खावर मानिका के ऑफिस में आते थे वो क्या क्या कुछ दे के जाते थे, या ज़बरदस्ती उनकी जेबों से या उनकी घड़ियाँ उतार ली जाती थी या नहीं उतार ली जाती थी। इस पे जनाब विटनेसेस भी मौजूद हैं। एनीवेज, सो इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरे ख्याल में मैं अभी भी थोड़ा सा पर्दा रख लूँ तो बेहतर है, लेकिन एक रिकॉर्ड ज़रूर चेक किया जाए। रिकॉर्ड चेक किया जाए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना तो खावर मानिका बनी गाला, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कितनी मरतबा गया और वहाँ पे उसने क्या क्या काम करवाए। ये एक वहाँ पे रिकॉर्ड जो है डेफिनेटली होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये ज़रूर वहाँ से मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या रिक्वेस्टें करता रहा खावर मानिका जाके। सो एक तो ये हो गया। सेकेंडली, जब बात की जाती है जनाब के 71 की जो वीडियो है उसको सियासी तनाजुर में देखा जाए। अच्छा जी, सियासी तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो कैसे देखा जाए, क्योंकि उसको हम एलेबोरेट कर दिया जाए पीटीआई की जानिब से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मेरे पास इंटेल है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 71 में मुक्ति बानी और इंडिया और मुक्ति बानी खुलकर मुजीबुर रहमान की सपोर्ट कर रहे थे, और वो उस वक्त नहीं हुआ था जब वो यहाँ पे कैद थे, या उसके बाद की बात है। और दूसरी बात ये है कि मुजीबुर रहमान ने तो ये भी कहा है
کہ جناب 1956 سے وہ الگ ملک کا خواب دیکھ رہے تھے. اب یہ باتیں مجیب الرحمان نے اس وقت کی تھی جب ان کو یہاں سے ایز سچ سپورٹ نہیں ملی تھی. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، مجیب الرحمان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ ساری سوچ، یہ ساری سٹیٹمنٹ جو دو میں نے ذکر کیے ہیں آپ کے سامنے کہ 71 میں مکتی بانی اور انڈیا کھل کر مجیب الرحمان کی جناب سپورٹ کر رہے تھے، یہ اس وقت ہوا جب وہ ساری ہیٹ یہاں سے فیس کر کے جا چکے تھے، یعنی کہ پاکستان سے ساری ہیٹ فیس کر کے جا چکے تھے. اور مجیب الرحمان نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ 1956 سے ایک الگ ملک کا خواب دیکھ رہے تھے. اب یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن یہ سب باتیں اس وقت کی جب ان کو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں مجیب الرحمان کے ساتھ، پھر جا کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں. تو اب یہ اس کو کیسے سیاسی تناظر میں ہم دیکھیں اس ویڈیو کو، 1971 کی ویڈیو کو، ٹھیک ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑی سی کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن. کنفیوژن یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کہتے ہیں جناب کہ فارم 47 کے جو یہاں پہ لوگ ہیں، یعنی کہ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، میجورٹی جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں یا ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے، جو بات کر سکتے ہیں یا فیصلے کر سکتے ہیں وہ پنڈی والے کر سکتے ہیں. تو پھر یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک طرف کرٹیسزم پنڈی والوں پہ، اور دوسری طرف جناب عارف الوی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے سب چیزیں دیکھی ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی، میں مائنڈ یو دس تھنگ، انہوں نے کوشش بھی کی تھی، اور انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کروائی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ میٹنگ جو تھی تقریباً 35 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک جاری رہی تھی، لیکن اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تھا. اس میں عمران خان بھی موجود تھے، اس میں باجوہ صاحب بھی تھے، اور عارف الوی صاحب بھی تھے. میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کنفیوژن سے باہر نکلا جائے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ کہ وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک ہے، ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں یقین مانے جو نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، یا ان سے وہ بددل ہوئے لوگ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی. لیکن اگر اسی طرح کنفیوژن جاری رہی اور یہ سٹریچ کر گئی تو وہ ڈیمیجنگ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے.